हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि भारत के द्वारा एक इतिहास रच दिया गया है और वो इतिहास क्या है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन। भारत ने विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन बनाने का लक्ष्य रख दिया है जून तक। अब ये कितने किलोमीटर की है, कहाँ से कहाँ तक इसको बनाया जा रहा है और ये क्यों भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, इस सभी पहलुओं पर हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले इसका निर्माण दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किया जा रहा है। जैसे आप सब देखते भी हैं कि भाई इस पूरे ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा क्या लगती है, लागत लगती है। और अगर इसे ट्रक के माध्यम से भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो दुर्घटनाएं होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे हमने अभी कुछ हाल फिलहाल के महीनों में देखे भी, उस पर अभी बात भी करेंगे। तो लागत और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, उसमें कमी लाने के लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन होगी। अब ये 3 कंपनियों का क्या है, एक साझा प्रयास है जिसमें आपको कौन कौन दिखाई देगी? इंडियन ऑयल दिखाई देगी, भारत पेट्रोलियम दिखाई देगी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिखाई देगी। यहां से अगर इसकी ही शॉर्ट फॉर्म रखी जाए तो इसको नाम दिया गया है IHB। ठीक है, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इन तीनों का एक एक अल्फाबेट ले लिया गया है और यहाँ पे बन जाता है IHB। तो इसको आप IHB परियोजना भी कह सकते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2800 किलोमीटर। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसकी लंबाई कितनी है, 2800 किलोमीटर, या मैं कहूं 2800 किलोमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कहां से कहां तक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांडला से गोरखपुर तक है। कहां से? कांडला से गोरखपुर तक है। अब कांडला कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, अभी मैप में दिखाऊंगा, और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये कहां से कहां तक कौन कौन से राज्य को कवर कर रही है, इन सब पे हम बढ़िया से मैपिंग के थ्रू नजर डालेंगे और उसको समझेंगे भी। यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहले मैंने बताया कि बेस क्या है इसका, इस परियोजना को स्टार्ट करने का क्या लक्ष्य था। लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई लागत जो लगती है उसको कम किया जाए। दूसरा, जो दुर्घटनाएं होती हैं इस तरीके की कि भाई विस्फोट हो गया ट्रक में, टैंकर पलट गया, ये भी सब कम की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक दुर्घटना आपको अभी हाल फिलहाल में देखी गई कोयम्बटूर में, तो वहां पे एक टैंकर पलट गया। उससे पहले आपने जयपुर में देखा कि इंडियन ऑयल का जो वाहन था वो टकरा गया और वो फट गया वहां पे, उसमें 20 लोगों की मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट और 45 लोग घायल हुए और बहुत सारे वाहन वहां पर क्या हुए, जल गए, तबाह हो गए। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत बार देखी गई हैं, तो उन्हीं को कम करने के लिए यह परियोजना स्टार्ट की गई है। अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो तीनों कंपनियां हैं, जिसमें आपको इंडियन ऑयल, आपका भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अगर इन तीनों की बात की जाए तो जैसा कि मैंने इनका नाम बताया IHB, इसका गठन किया गया है और इसकी लंबाई भी मैंने आपको बता दी। क्लियर है ये बात? अब यहां से राज्यों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? राज्यों की बात कर लेते हैं। तो गुजरात दिखाई देगा आपको, उसके बाद मध्य प्रदेश दिखाई देगा MP, और आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा UP। तो यहां 3 राज्यों से होकर ये गुजरेगी, गुजरात, मध्य प्रदेश और UP। यहां अगर मैं इन तीनों कंपनियों की साझेदारी की भी बात करूं तो इंडियन ऑयल की 50% है, आपका भारत पेट्रोलियम की 25% है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की भी 25% है। तो ये तीनों की साझेदारी आपको समझ में आ गई और इन तीनों स्टेट्स के नाम भी पता चल गए होंगे। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, इन चीजों को बढ़िया से याद भी करना होगा। अब इस पूरी पाइपलाइन में 22 क्या बनाए गए हैं? इसमें 22 बॉटल पॉइंट्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? बॉटलिंग पॉइंट्स कह सकते हैं उनको।
तो उसमें आपकी जहां पे फिलिंग होती है उसे हम बॉटलिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो 22 बॉटलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं इन तीनों राज्यों में टोटल। क्लियर? तो लंबाई आपको पता चल गई। देखिए 13 पॉइंट उसमें उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, 6 मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं और 3 गुजरात में बनाए गए हैं। यहां पे लिखा हुआ भी है कि बॉटलिंग पॉइंट टोटल कितने होंगे, टोटल है आपके 22। क्लियर है ये चीज? यहां से आप बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। यहां गुजरात हो गया, एमपी हो गया और सबसे आखिरी में आपका यूपी हो गया। अब आप सभी को एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है वन नेशन वन गैस ग्रिड परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज़ आप सभी के लिए पेपर में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।